इम्तिहान का दिन। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। प्रदेश भर में आज से हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट की परीक्षा का आगाज हो रहा है। परीक्षा को पूरी तरीके से निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए बोर्ड और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। आज दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल 3 यानी कि पीजीटी की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश भर के 238 परीक्षा केंद्रों पर 73,091 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं 5 जुलाई को सुबह लेवल 2 यानी कि टीजीटी और दोपहर में लेवल 1 यानी कि पीआरटी की परीक्षा होगी। और इस साल एसटीईटी के लिए कुल 2,33,294 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या पुरुषों से कई ज्यादा है। वहीं परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए परीक्षा पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच सभी जिलों तक पहुंच गए हैं। वहीं निगरानी के लिए 128 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं। सभी जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 के तहत विशेष प्रतिबंध लागू किया है। इसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर, हथियार लेकर आने पर और फोटोस्टेट, प्रिंटिंग, फैक्स समेत इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाओं के संचालन पर रोक रहेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एसटीईटी की परीक्षा के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इन कंट्रोल रूम से पूरे हरियाणा की निगरानी होगी। परीक्षा को लेकर और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगुड़ा की इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आज होने जा रही है। 4 और 5 जुलाई को प्रदेश के 383 परीक्षा केंद्रों पर हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं और जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है कोई आम जगह नहीं है, बल्कि वो कंट्रोल कक्ष जो पूरे हरियाणा को यहाँ से ऑपरेट करेगा, पूरे हरियाणा को संचालित करेगा। बच्चा परीक्षा नुह में देगा, लेकिन निगरानी भिवानी से की जाएगी। इसके अलावा दूसरी तैयारियों की बात करें तो वो किस लिहाज से तैयारियां की गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2,33,294 अभ्यर्थी प्रदेश के 383 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। ये अगर बात की जाए तीनों लेवल की परीक्षा और लेवल 3 की, चूंकि आज परीक्षा होनी है पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा, 238 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ बात करें 73,091 अभ्यर्थी आज परीक्षा में अपीयर होंगे। 20,905 पुरुष, 52,186 महिलाओं की तादाद कहीं ज्यादा, इस बार करीबन 2.5 गुना ज्यादा महिलाएं इन परीक्षाओं में इस बार किस्मत आजमा रही हैं। चूंकि भावी अध्यापकों की परीक्षा है, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है, बाकायदा कितने बच्चों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी, वो तमाम चीजें आएंगी। कितने जैमर्स लगाए गए हैं, कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वो चीजें भी साझा करेंगे। अलग अलग जिलों के लिए 19 जिलों में आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में परीक्षा केंद्र नहीं है। करनाल के परीक्षार्थी पानीपत में परीक्षा देंगे, कुरुक्षेत्र के परीक्षार्थी यमुनानगर में परीक्षा देंगे, तो पंचकुला के जो अभ्यर्थी हैं वो अंबाला में परीक्षा देंगे। यानी 19 जिलों में और 2 जो उपमंडल मुख्यालय हैं, बहादुरगढ़ की बात करें या फिर नारनौल महेंद्रगढ़ की बात करें, वहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 128 उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। एआई के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। तमाम चीजें बाकायदा, जब भी जो कोई अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर जाएगा तो वो कई सारे चरणों से यानी सुरक्षा के लिहाज से वो गुजर कर जाएगा। एक अहम चीज इस बार की गई थी, इंटीमेशन स्लिप पहले जारी की गई थी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा, और एक बड़ा एक्सक्लूसिव जानकारी और दे रहे हैं कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा पहली मर्तबा तमाम अभ्यर्थियों से मैसेज के जरिए संवाद कायम किया गया है। उनको जो है संदेश भी दिया गया है कि किस तरह से वो परीक्षा देने के लिए आए। वो तमाम चीजें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, और जिस सेंटर पे अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें अभी देखी जा सकती हैं। किस जिले में, चूंकि परीक्षा आरंभ होने में वक्त है अभी, लेकिन किस जिले में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। चरखी दादरी की तस्वीर, अंबाला की तस्वीर अलग अलग जिलों की आप देख पाएंगे। गुरुग्राम की तस्वीर। 19 जिलों के लिए 38 जो है ये एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं, और इन स्क्रीन्स पर अलग अलग जगहों पर जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों से न केवल जो अमुक परीक्षा केंद्र हैं, जिन परीक्षा केंद्रों में कंट्रोल कक्ष बनाए गए, उनसे इतर ये पूरे प्रदेश का ये कंट्रोल कक्ष स्थापित किया गया है।
बहरहाल परीक्षा न केवल 2,33,294 अभ्यर्थियों की है, बल्कि खुद विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष की परीक्षा है, सूबे की नायब सरकार की भी परीक्षा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे। कैथल में 17 सेंटर्स पर 9,943 परीक्षार्थी एचटीईटी की परीक्षा देंगे। हरियाणा रोडवेज कैथल की तरफ से 15 बसें परीक्षार्थियों को सेंटर तक पहुंचाने के लिए लगाई गई हैं। वहीं परीक्षार्थियों को बस ढूंढने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बसों पर सेंटर्स के नाम और कोड भी चिपका दिए गए हैं, ताकि परीक्षार्थी सुविधा के अनुसार उसी बस में बैठे जो उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एसटेट की परीक्षा जो 4 और 5 तारीख को होगी, यानी आज लेवल 3 के लिए परीक्षा होगी। तो अगर कल की बात करूं तो लेवल 2 और लेवल 1 के लिए परीक्षा होगी। कैथल में 17 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर 9,943 जो परीक्षार्थी है वो एसटेट की तीनों लेवल की परीक्षा देंगे, जिसमें पीजीटी लेवल की अगर बात करूं तो लगभग 3100 के आसपास जो परीक्षार्थी है परीक्षा देंगे। इसके अलावा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए यानी लेवल 2 के लिए लगभग 5300 के आसपास जो परीक्षार्थी यानी टीजीटी लेवल के लिए परीक्षा देंगे, और पीआरटी के लिए लगभग 1300 के आसपास जो है परीक्षार्थी एसटेट की परीक्षा देंगे। अगर बात करूं प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। कैथल जो डिपो है उसकी तरफ से भी परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की ट्रैवलिंग में परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। बस स्टैंड से लेके सेंटरों तक पहुंचाने के लिए लगभग 15 बसें जो है वो लगाई गई हैं, और अगर इससे ज़्यादा बसों की ज़रूरत पड़ती है तो परीक्षार्थियों के लिए वो लगाई जाएगी। बाकायदा कैथल रोडवेज ने सुविधा के लिए बच्चों के लिए बाकायदा रूट निर्धारित किया है कि जैसे कि रूट 1 है, ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ये आरकेएसडी कॉलेज, जाट कॉलेज जो करनाल रोड है, तो एक रूट पे जितने भी कॉलेज अवेलेबल हैं, उन्हीं जितने भी सेंटर बनाए गए उन्हीं की यहाँ पर लिस्ट लगाई गई है। प्रत्येक बस पर इस तरह से लिस्ट लगाई गई है और सेंटर कोड दिया गया है, ताकि जो परीक्षार्थी हैं उनको किसी प्रकार की बस ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा रोडवेज के अधिकारी हैं। निरंजन जी, किस तरह की व्यवस्था परीक्षार्थियों के लिए की गई है, क्योंकि एसटेट की परीक्षा 2 दिन है, 4 और 5 तारीख को, और तीनों लेवल के लिए परीक्षा है। हमारे जीएम साहब के आदेश अनुसार हमने बच्चों को सेंटर में पहुंचाने के लिए 15 बसों की व्यवस्था की गई है। जितने भी बच्चे हैं बस स्टैंड पर आएँ और बसों के लिए सेंटर में जाने के लिए बस की डिमांड करें, बसें हम उनको देंगे तुरंत। बसें 15 बसें और स्टाफ हमारे पास बैठा है, इसलिए हम बच्चों से आग्रह करते हैं कि बच्चे सीधे बस स्टैंड पर आएँ और बस की डिमांड करें, हम बच्चों के लिए बसें तैयार रखेंगे। आमतौर पर किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बच्चे आएँ और जो व्यवस्था आपके द्वारा मैं देख रहा हूँ ये की गई है, बाकायदा सेंटर कोड वगैरह लगाए गए हैं, तो ये व्यवस्था किस तरह से? हमने बच्चों की सुविधा के लिए सेंटर में पहुंचाने के लिए जीएम साहब के आदेश अनुसार फार्म निकाले हैं, जहाँ का बच्चों का अलग-अलग रूट बनाए गए हैं। अलग-अलग रूट बनाए गए हैं बच्चों के लिए। जैसे अम्बेडकर के लिए 5 रूट बनाए हैं, और जाट स्कूल के लिए, आईजी कॉलेज के लिए और आरकेएसडी कॉलेज के लिए, इंटर स्कूल के लिए अलग अलग बसें जाएंगी। बच्चों को किसी भी प्रकार की गर्मी के मौसम में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर बात करूँ किराए की, पहले आमतौर पर एसटेट की हो या सीईटी की परीक्षा हो, उसके लिए जो किराया है बसों में फ्री रहता है, अब की बार क्या व्यवस्था है? अब की बार बच्चों से नॉर्मल किराया लिया जाएगा। जैसे देखने में आया कि ऑटो वाले बच्चों से अधिक पैसे लेते हैं, बच्चे बाहर के होते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई वो नहीं, दिक्कत नहीं है। हमारे पास बसें खड़ी हैं, अगर बसें बच्चों की डिमांड के अनुसार कम होंगी और भी एक्स्ट्रा बसें हमारे पास खड़ी हैं, हम बच्चों के लिए 24 घंटे तैयार हैं। अगर बात करूँ आज एक लेवल के लिए लेवल 3 के लिए परीक्षा है, पीजीटी के लिए परीक्षा है, कल कहीं ना कहीं 2 सेशन में परीक्षा होगी, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में, तो कहीं ना कहीं 15 बसें कम पड़ सकती है, तो क्या और अधिक बसें भी लगाई जा सकती है? हमारे पास जैसे आज इवनिंग में पेपर आना, हमने कर्मचारियों की 11 बजे ड्यूटी लगाई है, 11 से 19 बजे तक की, यानी 7 बजे तक की। उसके बाद भी अगर दिन में बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, हमारे पास बसें बहुत हैं, हम बसें भेजने लिए तैयार हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ निरंजन जी, जिन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज लगातार जो परीक्षार्थी है उनकी सुविधा के लिए तैयार है। आज लेवल 3 के लिए परीक्षा है, तो कहीं ना कहीं कल लेवल 1 और 2 के लिए परीक्षा है।
तो एस्टेट के जो परीक्षार्थी हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मैं एक बार दोबारा से दिखाना चाहूँगा, बाकायदा कैथल रोडवेज की तरफ से इस तरह की व्यवस्था की गई है कि दूर से ही जो परीक्षार्थी है वो उनको नज़र आ जाए कि ये बस उस सेंटर तक जाएगी, और बाकायदा सेंटर लिस्ट, सेंटर कोड बसों के ऊपर चस्पा कर दिए गए हैं ताकि परीक्षार्थी जो है अपने गंतव्य तक सही ढंग से पहुंच सके। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज़। तो इम्तिहान का दिन है, साथ ही प्रशासन का भी इम्तिहान है। बच्चे तो परीक्षा में बैठ ही रहे हैं और देखते हैं प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, सहूलत दी गई है बच्चों को, परीक्षार्थियों को। हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ रोहतक से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। अगर बात की जाए रोहतक की, तो रोहतक में क्या स्थिति है, क्या कुछ विशेष तैयारी की गई है परीक्षार्थियों को देखते हुए? रोहतक की बात की जाए तो आज 4 जुलाई को और कल 5 जुलाई को परीक्षाएं होनी है। कल 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होनी है, सुबह और शाम की, और अब जो है शाम की शिफ्ट में एक परीक्षा होनी है। रोहतक में कुल 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 16,470 जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा देंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये 27 में से एक सेंटर है जहाँ पर अभिभावक भी यहाँ पर आए हुए हैं, और पुलिसकर्मी जो है पूरी तरह से मौजूद है यहाँ पर, और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद कहीं ना कहीं की गई है। जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र के बाहर जो है पुलिस की कड़ी सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है, और बैग या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर ले जाने की इजाजत किसी को नहीं है। हालांकि इस बार महिलाओं को मंगलसूत्र व जो बिंदी है वो लगाने की छूट जरूर दी गई है। परीक्षा केंद्र यहाँ से करीबन 200 मीटर दूर है, और यहाँ पर पुलिस का सख्त पहरा आपको नजर आ रहा होगा। यदि पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों जो है बेल्ट या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो अंदर नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा महिलाएं केवल मंगलसूत्र व बिंदी का ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी काफी बार जो मंगलसूत्र को लेकर विवाद हुआ था, और कुछ अभिभावक भी हैं जो यहाँ पर आए हैं। आपका कौन आया हुआ है यहाँ परीक्षा के लिए? बेटे की देवी। तो कहाँ से आए आप? तो कोई असुविधा हुई यहाँ पर पहुंचने में? किस तरह की तैयारी आपको नजर आ रही है? तो आप देख सकते हैं जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर, आप परीक्षा देने के लिए आए हैं? कहाँ से आए आप? बिहार से आए यहाँ पे, काफी दूर से आए हैं। कब निकले थे वहां से? तो आपकी आसानी से एंट्री हो रही है या कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। सतना बिहार से भी विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था आपको नजर आ रही होगी। पुलिस के जो जवान है वो लगातार जो है कानून व्यवस्था को संभाले हुए। हालांकि जो फोटो स्टेट की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद रखी गई है। और बिल्कुल दिनेश, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आपने लोगों से बातचीत भी की। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच चरखी दादरी से हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, अगर बात की जाए चरखी दादरी की, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं, इसके साथ ही यातायात की व्यवस्था कैसी है? क्योंकि ट्रैफिक जाम परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है उनके परीक्षा सेंटर्स तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे में व्यवस्थाएं कैसी की गई है, ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है, ये बताइए दर्शकों को चरखी दादरी की। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा तुलसी के जो व्यवस्था प्रशासन की ओर की गई है वो पुख्ता इंतजाम नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 254 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। डीएसपी लगातार यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, और जितने भी एसएचओ हैं या चौकी इंचार्ज हैं उनकी भी ड्यूटियां लगाई गई हैं और पेट्रोलिंग हो रही है। वहीं अगर यातायात की व्यवस्था की बात करूं तो मैं यहाँ लगातार बैरिकेड लगा दिए गए हैं, और परीक्षा केंद्रों के पास से न गुजरे इसके लिए रोड डाइवर्ट भी किए गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रशासन की, तो प्रशासन द्वारा धारा 163 लगा दी गई है, और अभी एंट्री शुरू हो चुकी है, और अभ्यर्थी जो परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच रहे हैं उनकी पहले चेकिंग की जा रही है। वही अगर मैं बात करूं सुरक्षा की या चेकिंग की, तो 3 लेयर यहाँ बनाई गई है। जहाँ मेन गेट है वहां पे चेकिंग होगी, उसके बाद में बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद फिर दोबारा से चेकिंग होगी, फिर अभ्यर्थी अंदर पहुंचेगा और अपनी परीक्षा दे पाएगा। जी बिल्कुल
बात करें सिरसा की तो सिरसा से हमारे साथ विजय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विजय, अगर बात करें सिरसा की, कैसी व्यवस्थाएं बताइए, दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाइए। विजय विजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, एक बार फिर से सुरेंद्र मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, चरखी दादरी की अभी आपने डिटेल तो हमें बताई, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कितने परीक्षा केंद्र वहां बनाए गए हैं ये बताइए। और जो पेरेंट्स यानी कि जो परिजन साथ में आ रहे हैं, जो माता पिता या घर से कोई आ रहा है परीक्षार्थियों के, तो क्या उनके लिए कुछ बाहर बैठने की व्यवस्था की गई है? क्योंकि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। 11 केंद्र बनाए गए हैं चरखी दादरी की अगर हम बात करें सुरेंद्र, तो व्यवस्थाएं कैसी है? जो पेरेंट्स दूर दूर से आते हैं, क्या उनके लिए आसपास बैठने की और या पानी की बाहर व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, जो अभ्यर्थियों के साथ उनके अभिभावक आते हैं उनके लिए यह व्यवस्था पानी की गई है। और साथ में जो दुकानें लगी हुई हैं वहां भी पर्दा लगाया गया है और वहां पर बैठने के लिए व्यवस्था भी की गई है। लेकिन मौसम थोड़ा सा सुहावना बना हुआ है और धूप ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी गर्मी बहुत है। लेकिन अभ्यर्थियों की बात करें तो यहाँ अभ्यर्थी आ रहे भी रहे हैं और जो परीक्षा केंद्र के साथ नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर वो रास्ते उनको के लिए यहाँ पर है और अपनी गाड़ियों में उनको पहुंचा दे रहे हैं। वही व्यवस्थाओं को लेकर भी यहाँ पुख्ता इंतजाम फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। सुरेंद्र, आपके पास आसपास अगर कोई पेरेंट्स हो या फिर कोई ऐसे परिजन आपके आसपास बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, जिनके बच्चे अंदर जा चुके हो, प्रवेश कर चुके हो, तो उनसे भी बातचीत कीजिए और ये बताइए कि यहाँ आने में क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई और सरकार ने जो सहूलत दी थी, जो बसों की व्यवस्था की गई है, उसका उन्हें कितना फायदा हुआ? सुरेंद्र जी बिल्कुल, जब से एंट्री शुरू हुई है उसके बाद से अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ से छोड़कर थोड़े सी दूरी पर चले गए, क्योंकि यहाँ पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाए गए और भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए अभिभावकों ठीक है। विजय, आपके पास अभी लौटते हैं। हमारे साथ सिरसा से विजय बने हुए हैं। सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर बात की जाए विजय सिरसा की, क्या तैयारी है परीक्षार्थियों के लिए, खास आज के दिन के लिए विशेष? बिल्कुल, बता दें कि आज से 2 दिवसीय एसटीएट की जो परीक्षा है उसका आयोजन शुरू हो चुका है। हालांकि आज पहला दिन है और 3 बजे यह परीक्षा शुरू होगी और 5:30 बजे तक यह परीक्षा चलेगी। इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के नेशनल कॉलेज के बाहर, जहां तस्वीरों के जरिए सबसे आपके पहले दिखा रहे हैं कि जो स्टूडेंट है उनके आने का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। हालांकि एक का भी समय हो चुका है, तो ऐसे में स्टूडेंट को पहले से ही गाइड किया गया था कि आपको घंटा 2 घंटा पहले जो है एग्जामिनेशन सेंटर में आना पड़ेगा और तमाम जो जांच प्रक्रिया है उसमें शामिल होना पड़ेगा। तस्वीरें आपको नेशनल कॉलेज के दिखा दें कि महिला पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पूरी तरह से तैनात किया गया है। कोई भी महिला स्टूडेंट अगर अंदर जाती है तो उसकी बाकायदा से यहाँ पूरी तरह से चेकिंग होती है, उसके एडमिट कार्ड देखा जाता है और उसकी पूरी तरह से गहनता से तलाशी भी की जाती है, ताकि कोई भी जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वो एग्जामिनेशन सेंटर में न जा सके, जिसकी वजह से कोई एग्जाम है वो प्रभावित ना हो सके। दूसरी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि दूसरी जो है पुरुष के जो है जवान भी यहाँ पुलिस के तैनात किए गए हैं। जो दूसरे स्टूडेंट पुरुष स्टूडेंट आते हैं तो यहीं से जो एंट्री है वो यहाँ से हो पा रही है। काफी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो अंदर एंट्री कर चुके हैं। हालांकि अभी 1 ही बजा है तो 3 बजे ये परीक्षा शुरू होगी, तो लेकिन लोग कहीं ना कहीं दूर दराज से आ रहे हैं, अपने वाहनों से भी आ रहे हैं और सरकारी बसों से भी आ रहे हैं। तो लोग एग्जामिनेशन सेंटर में पहले से ही जो जाना है उसको प्रेफर मार रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई देरी ना हो सके, अपना एग्जाम जो है स्मूथली तरीके से कंडक्ट कर सके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। हालांकि काफी संख्या में जो स्टूडेंट है उनके आने का यहाँ जारी है। कुछ स्टूडेंट से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। मैम, क्या कहेंगे, एग्जाम देने आए, कितना आपको कॉन्फिडेंस है? तो गर्मी के मौसम को देखते हुए कोई प्रबंध करके आप लोगों के लिए? सर यहाँ तो बात तो कर रही है। कहाँ से आए हैं आप? बस से आए हैं? तो साफ तौर पर जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो दूसरे जिलों से आ रहे हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि वो दूसरे जिलों से भी आए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनके लिए जो है हरियाणा रोडवेज की बसों का भी प्रबंध किया है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो सके। जी
बिल्कुल, आपके आसपास सुरक्षा कर्मी भी देखिए खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए विजय, और ये पूछिए कि अब तक जो बच्चे अंदर आए हैं, क्योंकि थोड़ी देर में परीक्षा भी शुरू हो जाएगी, तो क्या जो बच्चे अब तक परीक्षार्थी अंदर पहुंचे हुए हैं वो उनकी एंट्री एकदम सही सलामत सही तरीके से हुई? क्या उनके पास से कोई ऐसे गैजेट या सामान मिले जिसको उन्हें ये कहा गया कि नहीं आप इसे जाइए बाहर रख करके वापस फिर आइए, क्योंकि ये अलाउ नहीं है अंदर? इस तरीके से अगर कुछ बातचीत हो सके तो बात करिए आप विजय। बिल्कुल, हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर तैनात किए गए हैं और पुलिस के जवान पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट गर्ल्स या जो जेंट्स स्टूडेंट है उनकी बाकायदा से एंट्री भी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। स्टूडेंट जो रण सिंह है थाना प्रभारी से, सर किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ कर रखी है? व्यवस्था बच्चों की परीक्षा के लिए ठीक व्यवस्था की गई और चेकिंग वगैरह भी की जा रही है? चेकिंग की जा रही है, बैकलॉग ये हो रहा है। महिला पुलिस भी लगाई गई? पहला पुलिस तो क्या हिदायत जारी की गई है कि महिला जो अपने जो है गहने लेके आती है? परीक्षा करुण से ठीक ठाक हो, इसलिए पुख्ता इंतजाम किए गए। तो साफ तौर पर पुलिस अधिकारी रण सिंह का साफ तौर पर कहना है कि महिला पुलिस और पुलिस की भी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है, ताकि जो भी स्टूडेंट अंदर जाता है तो उसकी बाकायदा गहनता से जांच की जा रही है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है उसको ले जाने की कोई भी परमिशन नहीं दी जा रही है। जी बिल्कुल, सुरेंद्र लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता चरखी दादरी से। सुरेंद्र, अगर बात की जाए, अब तक आपने तमाम जानकारी दी, लेकिन जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में जो लोग तैनात हैं, जैसे मैं चाहूंगी आप उनसे भी बात कीजिए आप भी, और ये बताने की कोशिश कीजिए दर्शकों को कि कितनी संख्या में जो परीक्षार्थी अंदर पहुंच चुके हैं, और अब क्योंकि कुछ ही देर में परीक्षा शुरू होने वाली है, तो व्यवस्थाएं जो सरकार की ओर से दी गई थी या जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके अनुरूप अब तक कार्य हो रहा है या उसमें कोई दिक्कत आई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि यहाँ जिला चरखी दादरी में 11 परीक्षा केंद्र हैं और यहाँ करीब आज जो 3 लेवल की परीक्षा शुरू होगी वो 2125 परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा देंगे और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के चौक चौबंद यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वही अगर मैं बात करूँ यहाँ के कर्मचारियों की या फिर अधिकारियों की लगातार यहाँ डीएसपी द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, वही कर्मचारी निरीक्षण भी कर रहे हैं और यहाँ पर चेकिंग की जा रही है अभ्यर्थियों को, तभी अंदर जाने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज जो इम्तिहान है बच्चों का भी है और प्रशासन का भी है, और जिस तरीके से अभी तक हमने रिपोर्ट देखी, हमारे संवाददाता ने आप लोगों ने जो रिपोर्ट दिखाई उससे तो यही समझ में आ रहा है कि चीजें व्यवस्थित ढंग से अब तक चल रही हैं। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में एस्टेट को लेकर के रोडवेज ने परीक्षार्थियों को बस स्टैंड से पेपर सेंटर और पेपर सेंटर से वापस बस स्टैंड ले जाने की विशेष व्यवस्था की है। क्या कहते हैं परीक्षार्थी और उनके अभिभावक और रोडवेज कर्मी? यमुनानगर से हमारे संवाददाता देवीदास शारदा की एक खास रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर में आज से एस्टेट की परीक्षा होने जा रही है। बात करें तो रोडवेज ने भी काफी अच्छा काम किया। भी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशल बसें लगाए हैं, इसके ऊपर ये रूट भी लिखा हुआ है। जो बसें हैं, जो भी यात्री यहाँ पर बस स्टैंड यमुनानगर आएगा उसको यहाँ से सेंटर तक लेकर जाएंगे। बात करें तो जो तो अभ्यर्थी उनका तो फ्री में कोई किराया नहीं लगेगा। यदि माँ बाप भी आना जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। हमारे साथ मुझे सर अपना नाम, आप यहाँ कहाँ से आए हो? मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम दर्शन लाल है जी। मैं रिटायर्ड हेड मास्टर हाई स्कूल। तो कुरुक्षेत्र से यहाँ बाई बस आए हैं? बाई बस आए। तो किराया लगा नहीं लगा? नहीं, किराया तो लगा है। किसका? दोनों का लगा है। मतलब जिसका पेपर है उसका भी लगा और आपका भी लगा भी है, मेरा भी लगा है। चलो खैर, अधिकारियों से भी बात करेंगे। बाकी सुविधा ठीक है जो सरकार की? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, अब बस मिल जाएगी कह रहे हैं, अभी आने वाली है बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर पर लेकर जाएगी फिर वापस भी छोड़ेगी। हाँ जी हाँ, धन्यवाद। बहुत अच्छी है ये तो तारीफ करते हैं सरकार के प्रयास की। हाँ हाँ, सराहना करते हैं, ये सारे प्रयास ठीक है। बाकी जीएम रोडवेज से पता भी करेंगे किराए को लेकर। या और बच्चे भी खड़े हैं। मैम, आप पेपर देने आए हो, किस चीज का पेपर, क्या करना चाहोगे? एस्टेट का पेपर है सर मेरा। हाँ जी। अभी आए हैं बस यमुनानगर में, आगे बस सर्विसेज अवेलेबल हैं, देखते हैं अभी बस से सेंटर की ओर जाएंगे। नहीं, यहाँ पर सुविधा जैसे लगी हुई है सेंटर के नंबर के अनुसार, तो कैसा लग रहा है सरकार का इंतजाम? सरकार का इंतजाम अच्छा है, वरना अपने आप जाना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था। आप ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और अपने आप से हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे बस के थ्रू।
इसलिए Thank you. सरकार का धन्यवाद है। यहाँ बिल्कुल अभी बस में जाकर के भी देखते हैं कि किस तरीके से बस के अंदर जो यात्री बैठे हुए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, जो क्योंकि पेपर देने के लिए आ रही है। तो क्या कहना है? हाँ मैम, इंडियन न्यूज हरियाणा से आप, अच्छा आप पेपर देने आ रहे हैं टेट का जी? हाँ, आप कहेंगे कुछ पेपर सुविधा कैसी है सरकार की बस की? बोले हाँ बिल्कुल, ये हालांकि टीचर का पेपर देने आ रहे हैं लेकिन शर्माते, पता नहीं बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे आगे। आप बोलेंगे मैम कुछ? ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बसें वगैरह का कि कैसे पहुंचेंगे हमारे सेंटर तक, बट जब यहाँ पे आए तो हमें लगा कि हाँ ये कुछ ठीक लगा। अच्छा इंतजाम सरकार का, हाँ ये ठीक लगा हमें। हाँ जी बिल्कुल अच्छी बात है। बच्चे जो सरकार के प्रयास की जो सराहना भी कर रहे हैं, क्योंकि जो सेंटर पर जब आना, जब बच्चे बाहर से आते तो उनको सेंटर ढूंढने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बाकी यहाँ पर जो प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, वो प्रॉपर से लगे हुए हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की सुविधा है। सर आप रोडवेज से हैं? सर ये जो रोडवेज की सुविधा है स्टेट पेपर के लिए, किस तरह की, क्या कहना चाहोगे सर? अच्छी सुविधा है सर, बहुत बढ़िया। तो क्या इंतजाम किया है? यहाँ से बसें लगा रखी है स्पेशल, जहाँ पे भी आगे जिसको भी जिस कॉलेज में जाना है प्रॉपर सबके, ये देखो ऊपर लगा रखे हैं पोस्टर, बच्चे पढ़ के बैठ सकते हैं। जिनको इंक्वायरी करनी है सब खड़े हैं यहाँ पे इंक्वायरी बताने के लिए कि किस बस में बैठना है और कहाँ उतरना है। प्रॉपर ड्राइवर्स को सबको दे रखे हैं पोस्टर, बढ़िया। तो इसमें टिकट का है या फ्री है? वो तो कनेक्टर बताएंगे जी। अच्छा इसमें किराया लगे? सबका किराया जी। अच्छा किराया है। हाँ मतलब ये फैसिलिटी है कि सेंटर तक आना और ले जाएंगे और लेके आएंगे, ये फैसिलिटी है। और जो उनके जो अभिभावक हैं, माँ बाप साथ आ रहे हैं, उनका भी किराया लगेगा जी। ये मतलब जा सकते हैं ना इस बस में? हाँ जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। इनका ये कहना है कि किराया जरूर रोडवेज ले रहा है लेकिन सुविधा ऐसी है कि आप देख सकते हैं एक स्कूल का नाम की स्कूल से बस जाएगी, एक किराया फिक्स कर रखा है। हाँ जी बिल्कुल। एक और भी बात कर लेते हैं कि अभी मेरे साथी दिखाएंगे। सर अपना नाम और क्या कहेंगे, किराए के ऊपर क्या है? मेरा नाम संजय कुमार है जी। यहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है बस स्टैंड पे जी। तो बच्चे जो स्टूडेंट है जो जिसका पेपर है यमुनानगर सिटी में, उनके लिए बस इस सुविधा दे रखी है हमें भाई। 3 रूट बना रखे, तीनों रूटों पे बड़ी बढ़िया भेज रहे हैं हम। किराया 10 रुपये कर रखा है कि भाई अभिभावक भी साथ में जा सकते हैं, जो भी उनके साथ में आए हुए हैं उनको साथ में सभी जा सकते हैं। किसी पे कोई वो नहीं है कि भाई बच्चे जाएंगे, जो उनके साथ आए हुए सभी जा सकते हैं। जैसे कुछ क्षेत्र या अन्य जिलों से है उनका किराया के हिसाब से है? ये सिर्फ यहाँ से लोकल दे रहे हैं हम। ओके ओके। बस स्टैंड से और जो सेंटर है नहीं, सेंटर तक हम लोकल सर्विस दे रहे हैं जी। तो इसमें रूट 3 रूट बना रखे हैं जी, अलग अलग स्कूलों के 3 रूट बना रखे हैं। 3 रूटों पे गड़िया भेज रहे हैं। एक फिक्स किराया कर रखा है, DI सेक्शन से आदेश दिए गए हैं कि भी आपने 10 रुपए की टिकट काटनी है पर पर्सन की। तो ये सर्विस दे रखी है सर, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रखी है हमने तो यहाँ से। बाकी सर आप देख ही रहे हो। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा। बिल्कुल एक चीज़ कहना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा जो रोडवेज से बड़ी अच्छी सर्विस कराई है। हालांकि जो किराया लिया जा रहा है और वो भी केवल 10 रुपये बस स्टैंड से, जो भी सेंटर में बस लेकर भी जाएगी और लेकर वापस भी आए, लेकिन यात्री किराया देकर खुश है। उनका ये कहना है कि जब आदमी बाहर से आता है तो उन्हें दिक्कत होती है कौन सा स्कूल है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है। यहाँ प्रॉपर काउंटर भी है, पूरी व्यवस्था भी है। यमुनानगर बस स्टैंड से देवदास शारदा, इंडियन न्यूज हरियाणा। एस्टेट के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसडीएम योगेश सैनी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एसडीएम योगेश सैनी ने चेतावनी दी कि निष्पक्ष परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार के या किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने कोताही बरती है तो प्रशासन सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा है कि परीक्षा केंद्रों में मौजूद फोटोस्टेट मशीनें या फैक्स जैसी सामग्री को परीक्षा के दिन एक कमरे में सील कर दिया जाए। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल रहित संपन्न कराने के लिए सीसीटीवी कैमरे और जैमर की व्यवस्था भी की गई है। बढ़ते हैं आगे। पलवल में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने एस्टेट परीक्षा को नकल रहित, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है, जिसको लेकर के मुंडकटी थाना प्रभारी कैलाश भड़ाना ने परीक्षा केंद्रों का दौरा किया है, वहां पर जांच की है। रिपोर्ट देखिए।
जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है। हम इस समय हैं एमबीएन यूनिवर्सिटी पर, जहां पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है और 200 मीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र के 200 मीटर धारा 163 लगा दी गई है। 200 मीटर के दायरे में 4 से 5 व्यक्तियों की एकत्रित होने पर पूरी तरह से कानून कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से परीक्षा को लेकर तमाम तैयारी की गई है। अब यहाँ पर तैयारी की जा रही है, जो यहाँ पर स्क्रीनिंग और बायोमेट्रिक मशीनें यहाँ पर चेक करेंगी। जो परीक्षार्थी आएंगे उनको बायोमेट्रिक किया जाएगा और एडमिट कार्ड को बायोमेट्रिक किया जाएगा, आधार कार्ड चेक किया जाएगा, थम्स लगवाए जाएंगे और उसको लेकर स्क्रीनिंग की जाएगी। तो तमाम इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। अभी परीक्षा शुरू होने में समय है और जो एंट्री है वो 1 बजे से एंट्री की जाएगी और 3 बजे से परीक्षा शुरू है, 5:30 बजे तक परीक्षा की जाएगी। तो तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और आज 1988 परीक्षार्थी पलवल जिले में इस परीक्षा को देंगे और इसके लिए 12 सेंटर परीक्षा के लिए बनाए गए हैं और पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच चुका है। थाना प्रभारी मुंडकटी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, परीक्षा केंद्र का जायजा ले रहे हैं। इनसे हमारे साथ हैं मुंडकटी थाना प्रभारी कैलाश भड़ाना जी, हमारे साथ इनसे बात करते हैं कि क्या इंतजाम है सेंटरों पर, किस तरह से परीक्षा को किया जाएगा और पुलिस की क्या तैयारियां हैं। सर, किस तरह से इंतजाम है आज जो परीक्षा है, अध्यापक पात्रता परीक्षा है? पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात है और बिल्कुल फेयर एग्जाम्स होंगे। तो सर, जैसे परीक्षा शुरू होगी तो आपके राउंड लगातार लगते रहेंगे सेंटरों पर? बिल्कुल, डेफिनेटली लगातार राउंड्स लगे रहेंगे और अंदर भी पुलिस की पर्याप्त संख्या मौजूद रहेगी। तो सर, धारा 163 भी लगाई गई? जी बिल्कुल लगाई गई, 200 मीटर तक लगाई गई है ताकि एग्ज़ाम ठीक से हो पाए। पूरे मतलब परीक्षा को नकल कराया जाएगा? बिल्कुल। देखिए किस तरह से ये हैं थाना प्रभारी कैलाश भड़ाना जी, इनका कहना है कि परीक्षा को नकल रहित कराया जाएगा और जो जिला प्रशासन के आदेश है, सरकार का आदेश है, उनकी पालना की जाएगी और 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लगा दी गई है। 4 से 5 व्यक्तियों पर एकत्रित होने पर कानून कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से उनका कहना है कि सेंटरों पर, सभी सेंटरों पर उनकी पुलिस टीम लगातार दौरा करती रहेगी और जो परीक्षा केंद्रों पर पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे और परीक्षा की तमाम तैयारियों को लेकर के रोडवेज महाप्रबंधक अजय दलाल से इंडिया न्यूज हरियाणा ने खास बातचीत की है, सुनिए। हरियाणा में आज और कल यानी कि 4 और 5 जुलाई को एस्टेट की परीक्षा हो रही है। किस तरह की रोडवेज डिपार्टमेंट की तैयारियां हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए रोडवेज के महाप्रबंधक अजय दलाल हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, रोडवेज की किस प्रकार की तैयारियां हैं, आज और कल एग्जाम हो रहे हैं? जैसे आज हमारा इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है, उसमें टोटल लगभग 4500 कैंडिडेट्स की हमारे पास लिस्ट मिली है जो सिरसा ज़िले से ही हैं। तो इनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमने 16 अपने गाँव में अलग से 16 बसेस की व्यवस्था करी है जो स्पेशल इन्हीं जो गांव से ही लेके आएंगे कैंडिडेट्स को। इन बसों पे हमने 7 अपने इंस्पेक्टर लेवल के आदमियों को डिप्यूट किया है जो गांव के सरपंच वगैरह से भी कांटेक्ट करके और बेटर सर्विस प्रोवाइड करवाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा जो सेंटर बने हुए हैं, 13 सेंटर बने हुए हैं, जैसे आज का है इवनिंग का, तो 13 सेंटर बने हुए हैं। तो उनमें कम्यूट करने के लिए हमने 5 शटल सर्विसेज, उनमें मिनी बसेस भी दी हैं। इसके अलावा जितने भी अगर जो रूटीन की बसें हैं वो चल रही हैं, बाकी कोई अगर एक्स्ट्रा डिमांड होती है तो उसके हिसाब से भी हमारी तैयारी पूरी है, हम गाड़ियाँ प्रोवाइड करवा देंगे। तो सर, स्टाफ को कुछ निर्धारित आपने कोई गाइडलाइंस जारी की है कि बच्चों को कोई दुविधा ना हो, उसके लिए क्या प्रबंध किया है? अपना जो कंप्लीट स्टाफ है उसको वेल अवेयर है, वो सेंसिटाइज कर रखा हमने उसको। जैसे पीछे भी हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो अगर किसी को भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत होती है तो हमने हेल्प डेस्क बनाया हुआ है, वो वहाँ से जाके जानकारी कर सकता है पता। और अगर हेल्प डेस्क भी नहीं मिले तो किसी भी कर्मचारी से पूछ सकता है जो बस स्टैंड पर। हमने सभी को सेंसिटाइज कर रखा है पूरा कोऑपरेट करने के लिए कैंडिडेट्स को। गर्मी का लगातार मौसम है तो सर उसके लिए क्या व्यवस्था है? बस स्टैंड में पानी है, अपना ठंडे पानी की व्यवस्था है, शेड है हमारा बढ़िया, उसमें फैंस लगे हुए हैं, तो ऐसे गर्मी की कोई दिक्कत आने नहीं देगी कैंडिडेट्स को। बच्चे सर मिसगाइड ना हो तो उनके लिए क्या रूट के लिए कुछ चार्ट भी वगैरह लगाए गए? हाँ, वो हेल्प डेस्क पे सभी चीज़ें अवेलेबल है हमारी, उससे कैंडिडेट्स पता कर सकते हैं, हेल्प डेस्क पे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजय दलाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी स्टूडेंट को 2 दिवसीय जो एग्ज़ाम हो रहे हैं एस्टेट के, उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। बच्चों की जो दुविधा है उसको दूर करने के लिए बाकायदा सिरसा के रोडवेज डिपार्टमेंट द्वारा हेल्प डेस्क लगाया गया है, ताकि बच्चे जो भी उनसे जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हेल्प डेस्क के जरिए वो जानकारी ले सकते हैं और अपने एग्ज़ाम सेंटर से निर्धारित समय से पहले ही वो पहुंच सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को स्मूथली तरीके से कंडक्ट भी कर सकते हैं। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। पानीपत में क्या तैयारी है, क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर के परीक्षा केंद्र के बाहर से हमारे संवाददाता राजेश मजोखा ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, देखिए।
एस्टेट के प्रथम चरण की परीक्षा आज होनी है और आज पानीपत जिले की अगर बात करें तो पानीपत जिले में 27 सेंटर बनाए गए हैं और 16,000 के करीब जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी नेशनल हाईवे 44 पर बने आर्य कॉलेज के जो है एक सेंटर बनाया गया है उसमें है और आप देख सकते हैं कि जो है अभी लिस्ट लगा दी गई है, जो रोल नंबर की लिस्ट है वो लग चुकी है, जिसमें अभ्यर्थी अपने अपने जो रोल नंबर को देखकर अपने अपने कमरों की तरफ जा रहे हैं। अभी एंट्री शुरू नहीं की गई है। फिलहाल परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। वहीं अगर जो सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए करीब 900 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी 27 जो एग्जाम सेंटर है उन पर लगाई गई है। अभी खुद आप देख सकते हैं कि डीएसपी जो है विकास चहल खुद यहाँ मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। डीएसपी से लेकर एसएचओ रैंक के सभी अधिकारी एग्जाम सेंटरों की तरफ जो है रुख किए हुए हैं। वहीं अगर आपको बता दें कि जो इसके साथ लगती दुकानें हैं, एग्जाम सेंटर के साथ लगती दुकानें हैं, उनको भी बंद कराया जा रहा है और जो खासकर फोटो स्टेट की जो दुकानें हैं उनको भी टोटली बंद करवा दिया गया है। वहीं जाम की स्थिति पैदा ना हो उसको लेकर जो है ट्रैफिक के डीएसपी से हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी वाहन जो है रोड के ऊपर नहीं खड़ा किया जाएगा। वहीं साथ आप देख सकते हैं कि जो एलिवेटेड हाईवे है उसके नीचे जो पार्किंग की सुविधा की गई है, यहाँ अभिभावक अपनी जो है गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। साथ ही इनके बैठने के लिए जो अभिभावक अपने बच्चों के साथ आए हैं, जो कॉलेज के ग्राउंड है या स्कूल के ग्राउंड है जहां एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं वहां बैठ सकते हैं। उनके पीने के पानी तक की व्यवस्था यहां पर की गई है और साथ ही साथ जो अंदर जो क्या लेकर जाना है क्या लेकर नहीं जाना है उस चीज के लिए भी जो है अलग से जो कॉलेज के प्रशासन के लोग लगाए गए हैं, जो कि यहाँ ये देखेंगे कि और ये सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से ही उनको बोल दिया गया है कि आप इन चीजों को अंदर लेकर जा सकते हैं और इन चीजों को नहीं। आपको बता दें कि अगर कोई भी पुलिस कर्मचारी आपको मिलता है, अगर आप एक अभ्यर्थी हैं, आप अपने सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप डायल 112 की मदद भी ले सकते हैं और कोई भी पुलिस कर्मचारी आपको राइडर दिखे, पीसीआर दिखे तो आप उसकी मदद लेकर अभी अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच सकते हैं। एंट्री शुरू हो चुकी है, 12:50 से एंट्री शुरू हुई है जो कि 1:50 तक एंट्री होगी और उसके 1 घंटे बाद तक अभ्यर्थियों को अंदर रहना होगा और फिर 3 बजे परीक्षा शुरू होगी और 5:30 बजे इस परीक्षा का समापन होगा। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। धाकड़ और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धोकड़ से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए। हरियाणा व्यापक पात्रता परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र भेजने का तरीका भी काफी सुरक्षित बताया गया है। किस तरह से प्रश्न पत्र भेजे गए हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। जिस तरह से लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1 के जो प्रश्न पत्र भेजे जा रहे हैं, कड़े सुरक्षा पहरे के बीच इनको भेजा जा रहा है। किस तरह की सुरक्षा प्रविधि अख्तियार की गई थी, खुद बोर्ड अध्यक्ष से जानेंगे। सर, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह से तरीका ईजाद किया गया था कि प्रश्न पत्र जो है वो सुरक्षित तरीके से पहुँचे? ऐसा है कि हमने जो है ट्रंक में ये प्रश्न पत्र भेजे हैं। लोहे का ट्रंक है और ट्रंक में हमने 3 लेयर जो है वो सिक्योरिटी की जो है वो डाली है। एक तो उसमें टेपिंग की गई है, वो अगर आप खोलेंगे उसको फट जाएगी लेकिन जो है खुलेगा नहीं उससे, वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि खुला हुआ है। और जो लॉक है उसमें लॉक में भी जो है अगर आप ये देखेंगे तो लॉक के ऊपर भी हमने जो है सील लगाई है, चपड़ी वाली जिसको बोलते हैं, लाख वाली जो बोलते हैं, वो हमने सील लगाई है। और वो सील अब जो 2 चाबियाँ हैं दोनों तालों की वो अलग अलग लोगों के पास में रहेगी। ये जो है हम जो चाबियाँ हैं एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास में रहेगी और एक जो है बोर्ड के एक अधिकारी के पास में रहेगी। वो दोनों चाबियाँ जो है वो जब सेंटर में जो पहुंचेंगे तब जा कर के वो जो है बक्सा जो खुलेगा। और यहाँ से जो हमने जो भेजा है 2 पुलिस वाले एक वैन में और 2 हमारे कर्मचारी अपने, वो जो है इसको लेकर के गए, बिल्कुल पूरी तरह से सिक्योरिटी में गई है। और यहाँ से ले जा कर के उन्होंने वो संदूक ट्रेजरी में जमा करवाए हैं। ट्रेजरी से अब प्रशासन का एक अधिकारी, जैसे आज वाला पेपर है तो 12:30 के आसपास जो है एक प्रशासनिक अधिकारी उनको लेकर के सेंटर तक जाएगा। सेंटर तक जो जाएगा वो बाकायदा पूरी तरह से, जैसे मैंने बताया अभी आपको, आज हमने जो कल जो पेपर होंगे उनके लिए आज जो है यहाँ लोड करवाए हैं और वो बाकायदा वीडियोग्राफी हुई है उसकी। और वहाँ से जब खजाने में जब जमा किए जाएंगे तब भी वीडियोग्राफी होगी और जब उस खजाने से निकल करके सेंटर में जाएंगे तब भी वीडियोग्राफी होगी। जब वो सील हटा करके और लॉक खोले जाएंगे तब भी वीडियोग्राफी होगी। उसके बाद में यही प्रोसीजर उस समय रहता है, तब डायरेक्ट आते हैं बोर्ड में पेपर और बोर्ड
बोर्ड में जमा करवाए। यानी चेयरमैन साहब, माना जा सकता है सुरक्षा में सेंध का प्रश्न नहीं उठता? नहीं, हमें जो है आज तक तो हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ, हम सेफ ही रहें, अच्छा रहें। तो माना जा सकता है कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और शुचितापूर्ण तरीके से उनका समापन होगा? मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूँ। बेहद शुक्रिया। लगातार वो कवायद हम बता रहे हैं कि किस तरह से प्रश्न पत्र जो है बॉक्सेज जो थे, लोहे के बॉक्सेज उनमें भेजे गए हैं, सील्स लगाई गई हैं, अलग अलग लॉक्स लगाए गए हैं, चाबियां अलग अलग, जाहिर सी बात है लॉक्स अलग अलग हैं तो चाबियां अलग होंगी, और एक चाबी डिप्टी कमिश्नर के प्रतिनिधि के पास या खुद जो उनके जो अधिकारी उनके पास रहेगी, दूसरी चाबी बोर्ड के द्वारा जो नामित किए गए हैं अधिकारी उनके पास रहेगी। इसके इतर सुरक्षा जो अधिकारी हैं वो साथ रहेंगे, यहाँ से भेजे गए हैं। एक सील अलग से लगाई गई है, हिडन सील लगाई गई है, उसको अगर कोई रिमूव करता है रिमूव नहीं होगी बल्कि वो उखड़ेगी, और उखड़ने के बाद स्वतः पता चलेगा कि आखिर किस तरह से टेम्परिंग की गई है। तमाम चीज़ें सुरक्षा के दायरे में, सुरक्षा के घेरे में। और एक और कंट्रोल कक्ष से, एक कंट्रोल कक्ष का हमने जिक्र किया था, कमांड एंड कंट्रोलिंग सेंटर, ये कमेटी रूम है भिवानी का, जहाँ पर अक्सर देखा जाता है प्रेस वार्ताएं या रिजल्ट इत्यादि की घोषणा होती है। यहाँ भी एक कंट्रोल कक्ष बनाया गया है। इस कंट्रोल कक्ष में भी अधिकारी हैं, यहाँ पर अधिकारियों से भी मैं बात करूँगा। सर, आपसे जानूँगा यहाँ क्या फंक्शनिंग है? यहाँ हम फ्रिस्किंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ फ्रिस्किंग, जो बच्चों की फ्रिस्किंग हो रही है, कैंडिडेट की एंट्री हो रही है, वो सेफ़ है कि नहीं है, उनकी एंट्री हो रही है, उनके पास जो एक तरह से कहा जा सकता है हेल्प डेस्क है यहाँ। ये हेल्प डेस्क बना रखा है पूरे हरियाणा का। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेटर वाइज लगा रखे हैं हर सिटीज़ में, और हमने पर्टिकुलर ग्रुप बनाए हुए हैं, जिस ग्रुप में अगर कैंडिडेट को कोई भी समस्या होती है तो वो हमें यहाँ ग्रुप में मैसेज कर सकता है, हम उसको निवारण करेंगे। तमाम चीज़ें सेंटर से रिलेटेड, विद्यार्थियों से सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होंगी आपको? बिल्कुल सर, हमारे पास सारी डिटेल है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कहीं पे भी कोई इशू आता है कैंडिडेट हमारे पास ग्रुप में मेंशन कर सकता है। दक्ष टेक्नीशियंस की टीम है, और इस टीम में जो तमाम जो ये यूथ हैं आप देख पाएंगे, इनके द्वारा निगरानी की जा रही है। बायोमेट्रिक हाजिरी की बात करें, फिस्किंग की बात करें, तमाम चीज़ें वो रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ पर जो है उपलब्ध रहेंगी। अधिकारी बाकायदा मशरूफ़ हैं। कहीं न कहीं माना जा सकता है जो पैटर्न, जिस तरह का तरीका जो है प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक भेजने के लिए अख्तियार किया गया था, उसी सुरक्षा पहरे में उनको जो है सीट्स हैं उनको वापस लाया जाएगा। 3TS सुरक्षा के बीच पुलिस का पहरा, जवान, अधिकारी, कर्मचारी तमाम इस काम में मशरूफ़ हैं। जिस तरह से बताया कि अलग अलग जो है लॉक्स लगाए गए हैं, जो बॉक्सेज हैं उन पर, और इसके अलावा और भी कई सारी कायदगियाँ अख्तियार की गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ से। परीक्षा को लेकर के हरियाणा रोडवेज प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, देखिए यमुनानगर से देवीदास शारदा की ये खास रिपोर्ट, जहां उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है। 4 और 5 2 दिन एसटीएट का पेपर होने जा रहा है, जहाँ जिला प्रशासन मुस्तैद रहता है, वहीं रोडवेज ने भी विशेष सुविधा दी। मैं अभी दिखाऊंगा, मेरे साथी दिखाएंगे किस तरीके से जो मिनी बस है वो लगाई गई है, स्पेशल स्टाफ लगाया गया है। जो GM रोडवेज संजय रावल हैं खुद मौके पर खड़े हैं, बसों के पास जाकर एक एक यात्री को कोई दिक्कत ना हो उनका भी साथ ले रहे हैं, चाहे पेपर देने वाला और या दूसरा। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है जी। सर, किस तरह की सुविधा जो एसटीएट के विद्यार्थी? हमने आज विशेष शटल बस सर्विस चलाई है यमुनानगर बस स्टैंड से। जो हमारे सारे कैंडिडेट कुरुक्षेत्र डिपो से ही आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र जिले से ही हमारे सारे कैंडिडेट हैं, और बाकी कुछ कैंडिडेट हमारे लोकल्स हैं। तो लोकल्स के लिए हमने लोकल बस चलाई है, जैसे रादौर, खिजराबाद, बिलासपुर, सडोरा, वहाँ से हमने स्पेशल बस चलाई है कि सारे कैंडिडेट आराम से यमुनानगर जिले में पहुँच सके। यहाँ पहुँचने के बाद हमने उनको सेंटर तक छोड़ने के लिए स्पेशल शटल बस सर्विस शुरू की है। हमारी 10 मिनी बस केवल इसी चीज़ के लिए लगी हुई है कि सारे कैंडिडेट आराम से बस स्टैंड पे आए और यहाँ से फिर वो मिनी बस के माध्यम से अपने सेंटर्स तक पहुँचे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सभी कैंडिडेट्स बड़े आराम से बसों में आ रहे हैं और यहाँ से बैठ के अपने सेंटर तक जा रहे हैं। अभी तक किसी भी कैंडिडेट, एक सिंगल भी कैंडिडेट की कोई कंप्लेंट नहीं आई अब तक कि हमें किसी तरह की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सभी बच्चे बड़े आराम से शटल बस सेवा में बैठ के और अपने सेंटर तक पहुँच रहे हैं। किराया सर? किराया हमने नॉमिनल 10 रुपये रखा है सब जगह का। पूरे शहर में कहीं भी कोई भी सेंटर है, हम उनको नॉमिनल 10 रुपये में अपने सेंटर तक छोड़ेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरीके से 10 रुपये किराया है, जब आदमी बाहर से आता है तो उसको ये दिक्कत रहे कि सेंटर कहाँ, किधर आना किधर नहीं। 25 सेंटर है यहाँ पर। बस स्टैंड पर सुरक्षा का भी पूर्ण प्रबंध है। तो रविंदर सिंह इंस्पेक्टर साहब है, सर बताएं किस तरह की सुविधा देने जा रहे हैं आप? हमने जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 20 जवान मेरे साथ तैनात हैं। हम यहाँ पर जो भी
अपने ट्रैफिक का मैनेजमेंट के लिए है ना, सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने सारे जवान लगा दिए ताकि जाम ना लगे। और जो परीक्षार्थी हैं अपने समय पे सेंटर पर पहुंचे, उसके लिए पूर्ण हमने इंतजाम किए हैं। धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरीके से पुलिस तैनात है, 20 जवान है, इसके अलावा जीएम खुद आज अपने बस स्टैंड पे ना खड़े होकर एक एक बस का जो प्रॉपर जिस तरीके से जो ड्यूटी फिक्स कर रहे हैं ताकि ना तो किसी परीक्षार्थी को दिक्कत हो ना आम जन को दिक्कत हो। यमुनानगर से दिव्या शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। चरखी दादरी के 11 परीक्षा केंद्रों पर आज लेवल 3 की HTT की परीक्षा होगी और परीक्षा प्रशासन ने 254 कर्मचारी समेत 4 डीएसपी और सभी SHO की ड्यूटी लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। आज लेवल 3 की HTT परीक्षा शुरू होने वाली है और इसको लेकर यहाँ प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं सेंटर के बाहर हूँ, जहाँ ये सेंटर के दरवाजे खोल दिए गए हैं और पुलिस यहाँ तैनात कर दी गई है। यहाँ डायल 112 लगाई गई है, वहीं राइडर भी साथ साथ यहाँ पर लगा दी गई है और पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं मुस्तैद नजर आ रहा है प्रशासन, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना हो, इसको लेकर यहाँ सब प्रशासन और पुलिस प्रशासन यहाँ बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ कर्मचारियों की, तो करीब 11 परीक्षा केंद्रों के बाहर यहाँ 254 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वहीं यहाँ लगातार राइडर और पुलिसकर्मी लगातार मुस्तैदी से नजर रखे हुए हैं। वहीं परीक्षार्थी भी यहाँ पहुँचने अभी शुरू होने वाले हैं, क्योंकि 12 बजे यहाँ एंट्री शुरू हो जाएगी और 2 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ के प्रशासन की, तो उपायुक्त द्वारा बार बार अधिकारियों की बैठक ली गई और यहाँ सख्त निर्देश दिए गए हैं और यहाँ जो जिला शिक्षा अधिकारी है उसके वहाँ कार्यालय में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस कर्मचारी भी यहाँ तैनात हैं और परीक्षार्थी अभी आने शुरू हो गए हैं और अपनी बारी की यहाँ एंट्री के लिए इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ के प्रशासन की, तो प्रशासन का कहना है कि अब की बार किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और यहाँ लेयर 3 बनाया जाएगा। जैसे मेन गेट, उसके बाद दूसरा गेट, उसके बाद तीसरा गेट। पहले गेट पर चेकिंग होगी, उसके बाद बायोमेट्रिक होगी, फिर दोबारा से चेकिंग होगी, फिर परीक्षार्थी को अंदर जाने दिया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं किसी भी प्रकार के कोई भी शामगरी को यहाँ अंदर ले जाने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। वहीं अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन द्वारा यहाँ धारा 163 लगा दी गई है और किसी प्रकार की कोई भी कर्मचारी कोई कोताही ना बरते, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। एग्जाम सेंटर के बाहर से तैयारियों का जायजा लिया, स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहतक से दिनेश कौशिक ने। ये रिपोर्ट देखिए। HTT यानी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा आज होनी है और कल भी होनी है। आज की बात करें तो आज एक शिफ्ट में ये परीक्षाएं होनी है और कल सुबह और शाम की 2 शिफ्ट में। सबसे पहले मैं एक परीक्षा केंद्र पर खड़ा हुआ हूं। मैं आपको पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। ये परीक्षा केंद्र है और परीक्षा केंद्र के बाहर जो पुलिस कर्मचारी हैं वो यहां पर मौजूद है। सामने जो है फोटोस्टेट या जो बुक्स है उसकी दुकानें हैं, उनको बंद किया गया है। अभ्यर्थी 12 बजे से ही आना शुरू हो गए थे और 3 बजे ये परीक्षाएं होनी है। सुरक्षा की बात करें तो किस तरह की पुलिस की सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर? पुख्ता प्रबंध किए गए सुरक्षा की सभी तरह से, सभी की चेकिंग करके न और व्हीकल का डाइवर्ट कर रखे हैं, सब बढ़िया। कोई भी एसपी साहब के आदेश से बढ़िया चल रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर अंदर नहीं जाने? नहीं, कुछ नहीं जाने। अच्छा, अब की बार महिलाओं का मंगलसूत्र अलाउ है इस बार? हाँ, मंगलसूत्र अलाउ है। तो परीक्षार्थी आ रहे हैं तो गेट के सामने कोई भीड़ वगैरह और फिर सामने फोटोस्टेट की दुकान है, सब बंद करवा दी। सब पुख्ता इंतजाम है। कोई जाम जैसी स्थिति नहीं, कोई भी नहीं होने देंगे, कोई जाम नहीं होने देंगे। बिल्कुल स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है। ये पुलिस कर्मचारी हैं जो कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये परीक्षा केंद्र है। रोहतक की बात करें तो रोहतक में 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 16,410 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आएंगे। आप परीक्षा देने के लिए आए हैं? कहाँ से आए आप? यही रोहतक से। तो लगातार जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये एक लेयर की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर रखी गई है।
यहाँ से जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से चाक चौबंद आपको नजर आ रही होगी। पूरी तरह से तलाशी लेने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। और इस बार जो महिलाएं हैं उनके जो मंगलसूत्र है वो अलाउ किया गया है। आईडी बकायदा यहाँ पर रखी गई है और पैन को भी अंदर जो है अलाउ नहीं किया गया है। सर, अंदर क्या क्या ले जाना अलाउ है? ये आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद आपको नजर आ रही है। यहाँ पर जो बायोमेट्रिक है वो यहाँ पर लगाई जा रही है, खासतौर पर जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक का इंतजाम किया गया। क्या क्या अंदर अलाउड है ले जाना? सर, अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो एक आईडी होगी और एक एडमिट कार्ड हो गया, बस यही अलाउड होगी। पैन अंदर ही सुविधा है। अच्छा, अब की बार महिलाओं को मंगलसूत्र और बिंदी अलाउड नहीं अलाउड है, तो अंदर पहन के जा सकते हैं। तो बैग वगैरह बाहर ही रखने? हाँ, बैग बाहर ही है, यहाँ पे शॉप है, वहीं पर रख सकते हैं। अंदर कोई सुविधा है नहीं। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था? हाँ पूरी। अब की बार चाक चौबंद? हाँ बिल्कुल। तो पुलिस के जवान पूरी तरह से तैनात है। आप देख सकते हैं यहाँ से करीबन 400 मीटर दूर जो परीक्षा केंद्र है, ये मुख्य जो गेट है, किसी को भी अंदर यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। बाकायदा रोल नंबर यहाँ पर चिपकाए गए हैं और जो बायोमेट्रिक है वो यहाँ पर। आप कहाँ से आए हैं? किस तरह की तैयारी है आपकी? ये निकालो, ये निकालो। हाँ निकालो। तो जो वॉच है, जो घड़ी है और जो कानों के जो गहने हैं वो यहाँ पर अलाउ नहीं किए गए हैं। हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में कुल 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 32 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 6 उड़न दस्ते यहाँ पर बनाए गए हैं और जो परीक्षा केंद्र है उसके आसपास जो कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। अधिकारी लगातार जो है परीक्षा केंद्रों का दौरा कर रहे हैं और 16,470 परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे और कल 2 शिफ्टों में परीक्षा दी जाएगी। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। और फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।